Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great and again here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. आज की क्लास में हम कुछ ट्रिकी मॉडल्स को कवर करने वाले हैं, मतलब वो मॉडल्स जो शायद आपको कंफ्यूज कर दे, शायद उनके यूज में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसका यूज कैसे करते हैं, आई डोंट नो ब्ला ब्ला ब्ला, ओके व्हाटएवर। तो डायरेक्टली इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्लास है, सो डोंट मिस इट एट एनी हाउ। लेट्स गेट दिस क्लास स्टार्टेड राइट हियर। So everybody, here we are। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में। सर मॉडल्स तो अभी तक हम सीखते आ रहे हैं ना, हमने कहा उसी से रिलेटेड तो हम डाउन्स कवर करने वाले हैं आज, ठीक है ना। तो मैंने बोला कैन, कुड, विल बी एबल टू, इनके बारे में तो आपने देखा, कैन मतलब सकता है, कुड मतलब सकता था, सका पाया, विल बी एबल टू सकेगा पाएगा। ये बताते क्या है, ये आपकी एबिलिटी को बताते हैं कि आपकी क्षमता क्या है, आप क्या काम कर सकते हो, इस पर्टिकुलर थिंग को ये बताने का काम करते हैं। मैं बोलूं मैं नाच सकता हूं, आई कैन डांस, तुम नाच सकते हो, यू कैन डांस, तुम नाच सकते थे, यू कुड डांस, तुम नाच सके, यू कुड डांस, तुम नाच पाए, यू कुड डांस, तुम नाच सकोगे, यू विल बी एबल टू डांस, और तुम नाच पाओगे, यू विल बी एबल टू डांस। तो अल्टीमेटली क्या बता रहे हो, कभी प्रेजेंट में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में अपनी एबिलिटी को बता रहे हो कि ये काम आप कर पाते हो, कि कर पाते थे या कर पाओगे, वटेवर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप बता रहे हो। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद हमने यहां पर भी ये भी देखा था कि टू बी प्लस ये सारे के सारे वर्ड्स, यस और नो, टू बी प्लस रेडी टू। अच्छा टू बी क्या होता है, टू बी मतलब इज एम आर, वॉज वर, विल बी। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी, ये होता है टू बी के एग्जैक्टली मतलब, ठीक है ना। और ये सारे वर्ड्स आपने लर्न किया था और इनका यूज करके आपने बहुत सारे सेंटेंसेस बना था, यस और नो, वुड यू एग्री विद मी? ओके, तो मैंने बोला इन सभी वर्ड्स में से एक वर्ड था एबल टू। एबल टू मतलब क्या होता है, पाता है, लेता है। तो जब आप कहते हो कि मैं नाच पाता हूं, मैं नाच लेता हूं, तो यहां पर क्या बता रहे हो भैया, बताओ जरा। जब आप बोलते हो कि मैं नाच पाता हूं या तो मैं नाच लेता हूं, यहां पर अपनी एबिलिटी ही तो बता रहे हो ना कि मैं ये काम कर लेता हूं, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, ये क्षमता है कि मैं ये काम कर लेता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर चाहे मैं एबल टू की बात करूं या तो कैन कुड विल बी एबल टू की बात करूं, अब देखना कैन कुड विल बी एबल टू में भी एबल टू आता है। दिस इज काइंड ऑफ रियली इंटरेस्टिंग। और इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, अंतर क्या है, इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स गो, आइए बढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने दो चीजें अभी देखी। हमने देखा कैन कुड विल बी एबल टू, यस और नो। इनका मतलब क्या होता है सर, अरे मतलब तो बहुत ही आसान है। कैन मतलब हो गया सकता है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए इनका मतलब अच्छे से। तो कैन मतलब हो गया सकता है, एंड सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग इफ दैट्स बैड, ओके। तो कैन मतलब हो गया सकता है, कुड मतलब हो गया सकता था, ठीक है ना, कुड मतलब हो गया सकता था, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सकता था, सका एंड पाया, दिस इज द थिंग, सो पाया। एंड अगर मैं विल बी एबल टू की बात करूं तो इसका मतलब हो गया सकेगा पाएगा, सकेगा, ओके, या तो हो गया इसका मतलब पाएगा, ओके, दीज आर द मीनिंग्स। तो सकेगा पाएगा ये मीनिंग्स हो गई यहाँ पे। तो कैन मतलब सकता है, कुड मतलब सकता था, सका पाया, विल बी एबल टू सकेगा पाएगा। आप इजिली सेंटेंस बना पाते हो क्योंकि अभी तक आपने यही सब तो प्रैक्टिस किया, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं टू बी प्लस एबल टू की। टू बी प्लस एबल टू मतलब क्या, प्रेजेंट में हो गया इज एम आर एबल टू, पास्ट में वॉज वर एबल टू, फ्यूचर में विल बी और एबल टू। तो यहाँ पर मैंने विल बी एबल टू को साथ में रख दिया क्योंकि यहाँ पर देखना कैन कुड विल बी एबल टू में भी विल बी एबल टू आता है एंड इधर भी विल बी एबल टू आता है, मतलब सिमिलरिटी तो है, ठीक है ना। अच्छा इज एम आर प्लस एबल टू का मतलब क्या हो जाएगा, एबल टू का मतलब होता है पाता लेता, तो प्रेजेंट में हो जाएगा पाता है लेता है, ठीक है ना, पाता है लेता है, समथिंग लाइक दिस। तो पाता है लेता है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ऐसी में बात करूं वॉज वर एबल टू का मतलब क्या है, वॉज वर एबल टू का मतलब पाता था लेता था, बहुत ही ज्यादा आसान है सर, ये तो हम लोगों के लिए चुटकियों का खेल है। तो पाता था या तो लेता था। ऐसे अगर मैं बोलूं फ्यूचर में विल बी एबल टू का मतलब क्या बोलोगे, पाएगा या तो लेगा, सिंपल सी बात है, पाएगा या तो लेगा। मैं बोलूं वह डांस कर पाएगा, वह डांस कर लेगा, ये सारा सारा फ्यूचर का हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैं बोलूं सेंटेंस बना लोगे आसानी से। मैं बोलूं मैं नाच सकता हूं तो आप बोलोगे आई कैन डांस, मैं नाच सकता था, आई कुड डांस, मैं नाच सका, आई कुड डांस, मैं नाच सकूंगा, सॉरी मैं नाच पाया, आई कुड डांस, मैं नाच सकूंगा या तो पाऊंगा, आई विल बी एबल टू डांस, आसान है। ऐसे में बोलूं कि मैं दौड़ पाता हूं तो आई एम एबल टू रन, मैं दौड़ लेता हूं, आई एम एबल टू रन, मैं दौड़ पाता था तो मैं दौड़ लेता था, आई वॉज एबल टू रन, और मैं दौड़ पाऊंगा तो मैं दौड़ लूंगा, यहां पर बोलोगे आई विल बी एबल टू रन। तो अल्टीमेटली दोनों से सेंटेंस आप बना पा रहे हो, यस और नो। मतलब कैन वाली कैटेगरी से भी ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी, ये हो गई सेकंड कैटेगरी, और दोनों कैटेगरी से आप सेंटेंस आसानी से बना पा रहे हो। आई सेड यहां पर ध्यान देना, दोनों ही कैटेगरी क्या बता रही है, दोनों ही कैटेगरी आपकी एबिलिटी बता रही है कि आपके अंदर क्षमता क्या है, किस काम को कर सकते हो, यस और नो, यस और नो। मैं बोलूं मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, या तो मैं बोलूं मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, दोनों में ही मैं बता रहा हूं कि मैं उस काम को कर पाता हूं भैया, उस काम को करने की मेरे अंदर एबिलिटी है। अब यहां पर देखना दोनों में एग्जैक्टली अंतर क्या, उस अंतर की मैं यहां पर बात करने वाला हूं। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली राइट हियर, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। व्हाट एम आई सेइंग, दोनों में चाहे कैन कुड विल बी एबल टू की कैटेगरी ले लो, चाहे फर्स्ट कैटेगरी की बात करो, चाहे सेकंड कैटेगरी की बात करो, दोनों में एग्जैक्टली कोई अंतर है ही नहीं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली अगेन, आई एम टेलिंग यू, कैन कुड विल बी एबल टू एंड इज एम आर प्लस एबल टू, वाज वर प्लस एबल टू, विल बी प्लस एबल टू में कोई भी अंतर नहीं। मतलब क्या सर, अगर मैं बोलूं
मैं नाच सकता हूं, या तो बोलूं मैं नाच पाता हूं, या तो मैं बोलूं मैं नाच लेता हूं। चाहे कैन में बना दो, चाहे प्रेजेंट इज एम आर एबल टू में बना दो, दोनों के दोनों ही सेम है। मैं बोलूं मैं नाच सकता हूं, आई कैन डांस, या तो आई एम एबल टू डांस, दोनों सही है। मैं नाच सकता था, आई कुड डांस, या तो आई वॉज एबल टू डांस, दोनों सही है। मैं नाच सकूंगा, आई विल बी एबल टू डांस, दोनों में तो मतलब विल बी एबल टू दोनों में ही है। तो मैंने क्या बोला, चाहे कैन बोलो, चाहे इज एम आर एबल टू बोलो, दोनों सेम है। चाहे कुड बोलो, चाहे वॉज वर एबल टू बोलो, दोनों सेम है। चाहे विल बी एबल टू बोलो, अब दोनों में विल बी एबल टू है ही, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। क्लियर हो गया? तो आई होप इट इज क्लियर। तो दोनों रूल्स को मर्ज कर दो, दोनों को मिला दो, दोनों ही सेम है, ठीक है ना, पहचान अलग अलग है। तो चाहे मैं पाता है लेता है बोलूं, चाहे सकता है बोलूं, दोनों में कैन या तो इज एम आर एबल टू कुछ भी लगा दो, दैट डजंट मैटर यार, दोनों के दोनों सेम है। चाहे कैन कुड विल बी एबल टू की बात करो, चाहे इज एम आर वॉज वर एबल टू विल बी इज एम आर वॉज वर विल बी प्लस एबल टू की बात करो, सारे के सारे यहाँ पर जितने दोनों के दोनों रूल्स एग्जैक्टली सेम है, दैट्स नो डिफरेंस बिटवीन देम। इज दैट क्लियर? आगे मूव करते हैं। तो हमने ये देखा, यहाँ पर एग्जैक्टली देख लो, एग्जैक्टली हम क्या बात कर रहे थे, कैन कुड विल बी एबल टू, इसकी बात करो या तो इसकी बात करो, दोनों के दोनों सेम है। अब चाहे मैं बोलूं सकता है, पाता है, लेता है, सकता था, सका, पाया, पाता था, लेता था, वडेवर, सकेगा, पाएगा, लेगा, सारे सारे ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इस तरीके से आप सारे के सारे सेंटेंस को बनाने वाले हूं। एंड आई सेड अगर मैं एक सेंटेंस दे दूं दैट मींस कि मैं जा सकता हूं, तो आपको सभी से प्रैक्टिस करना, मैं जा सकता हूं, मैं जा पाता हूं, या तो मैं जा लेता हूं, ठीक है ना। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई कैन गो, या तो आई एम एबल टू गो, सिंपल। ऐसी मैं जा सकता था, मैं जा सका, मैं जा पाया, मैं जा पाता था, मैं जा लेता था, या तो बोलो आई कुड गो, या तो बोलो आई वॉज एबल टू गो, बहुत ज्यादा आसान है। मैं जा सकूंगा, या तो मैं जा पाऊंगा, या तो मैं जा लूंगा, आई विल बी एबल टू गो। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले। आई ऑलरेडी सेड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी वन ऑफ देम। इज दैट क्लियर? आगे मूव करते हैं। तो मैंने बोला एक सेंटेंस दूंगा मैं आपको सकता है से रिलेटेड, और आपको इन सारे सारे वर्ड्स में सेंटेंस को बनाकर उनकी प्रैक्टिस करना है। इज दैट क्लियर? प्रैक्टिस रियली प्लेज अ मेजर रोल। तो जब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंफ्यूज होते रहोगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट हियर, आपको इनकी प्रैक्टिस करना। सेंटेंस सर दे दीजिए तो मैं प्रैक्टिस भी कर लूंगा। आई सेड व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। ये रहे सारे सारे सेंटेंस। अगर मैं एक सेंटेंस दे दूं, यहां पर दिया है मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो आपको यहां से लेकर यहां तक सारे सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेना। इज दैट क्लियर? सेंटेंस बनेंगे कैसे, यहां पर देख लो, आसान हो जाएगा। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, या तो मैं इंग्लिश बोल लेता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश बोलो, या तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश बोलो, दोनों सेम है। मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल सका, मैं इंग्लिश बोल पाया, मैं इंग्लिश बोल पाता था, या तो मैं इंग्लिश बोल लेता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश, या तो आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, मैं इंग्लिश बोल लूंगा, तीनों के तीनों सही है, सेम है। तो आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट, हम चल सकते हैं, हम चल पाते हैं, या तो लेते हैं। वी कैन वॉक, या तो वी आर एबल टू वॉक। हम चल सकते थे, सके, पाए, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। इन एग्जांपल्स के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हम चल पाते थे या तो लेते थे, वी कुड वॉक, या तो वी वर एबल टू वॉक। हम चल सकेंगे, पाएंगे, या तो लेंगे, वी विल बी एबल टू वॉक। वह दौड़ सकता है, पाता है, लेता है। ही कैन रन, या तो ही इज एबल टू रन। वह दौड़ सकता था, सका, पाया, पाता था, लेता था, व्हाटएवर, किसी की बात करो। ही कुड रन, या तो ही वॉज एबल टू रन। वह दौड़ सकेगा, वह दौड़ पाएगा, या तो वह दौड़ लेगा। ही विल बी एबल टू रन। सेंटेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपको पहले मैंने डिटेल में बता दिया एग्जैक्टली अंदर क्या, सो यू आर गुड टू गो। आगे मूव करते हैं। ये सारे सारे सेंटेंस जिनकी आपको प्रैक्टिस करना। मैंने क्या बोला, मैं एक सेंटेंस दूंगा, सपोज मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस दिया आपको कि वह दौड़ सकता है, तो वह दौड़ सकता है, वह दौड़ पाता है, वह दौड़ लेता है, वह दौड़ सकता था, सका, पाया, पाता था, लेता था, सकेगा, पाएगा, लेगा। विच मींस इन सारे के सारे वर्ड्स में बनाना है। ये सारे सारे जो यहाँ पर वर्ड्स गिवन है, इन सारे के सारे वर्ड्स में सेंटेंस बनाकर उनकी प्रैक्टिस करना है। क्लियर है ना? तो कुछ इस तरीके से आपको आगे मूव करना है। तो ये रहे सारे सारे सेंटेंस जिनकी आपको प्रैक्टिस करना है। वह नाच सकता है, ही कैन डांस। कैन में सेंटेंस दिया हुआ है, नाच सकता है में। अब वह नाच सकता है, वह नाच पाता है, वह नाच लेता है, वह नाच सकता था, वह नाच सका, वह नाच पाया, वह नाच पाता था, वह नाच लेता था, वह नाच सकेगा, वह नाच पाएगा। इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस को बनाना है और इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। देन सिमिलरली वह तैर सकता है, हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट। वे झाड़ू लगा सकते हैं, दे कैन स्वीप। मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं, आई कैन लर्न इंग्लिश। वह आपकी मदद कर सकता है, ही कैन हेल्प यू। तो ये सारे सारे सेंटेंस हो गए, इन सभी की प्रैक्टिस करना। एंड इन दिस वे यू विल कीप गोइंग ऑन इन दिस जर्नी। इज दैट क्लियर? आगे मूव करते हैं। तो मेनली ये सारे सारे सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। एंड आई एम सो सॉरी अगर मेरी वॉइस क्वाइट क्लियर ना हो तो। एंड मेनली मुझे सर्दी थी, ऑलमोस्ट आई हैड अ फीवर फॉर 5 to 6 days around. I mean, I had a cold actually. So because of that thing, I wasn't able to speak at all. And इसी कारण आपकी क्लासेस भी अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। अभी मुझे क्लास रिकॉर्ड करना पड़ा, अब चाहे आवाज से आ रही हो या नहीं आ रही हो, क्योंकि बहुत देर हो गई है। एंड आई डोंट थिंक मुझे इतना डिले करना चाहिए क्लासेज में। तो हियर आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास। आई होप आवाज ऐसे है जो आप समझ पा रहे हो, एंड वी आर गुड टू गो, ठीक है ना। आगे मूव करते हो, सारी की सारी चीजें आपको कवर कर लेना। एंड इट्स गोना बी रियली इजी पेजी। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कैन कुड विल बी एबल टू एंड इज एम आर वाज वर एबल टू में एग्जैक्टली अंतर क्या। एंड अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों के दोनों सेम ही है।
ठीक है ना। तो हमने ये देखा। सेकंड चीज हम कवर करने वाले हैं, दैट्स गोना बी रियली इंपॉर्टेंट। हमने क्या बोला, सबसे पहले हम टू बी देखे थे, सोनू सबसे पहले हमने जब पढ़ाई की थी तो हमने टू बी देखा था, ठीक है ना, टू बी देखा, और फिर हमने टू हैव देखा। यस सोनू, वुड यू एग्री विद मी? सर हाँ मैंने देखा था, मुझे याद भी है। तो हमने बोला सबसे पहले आपने टू बी देखा था, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर टू बी, हम यहाँ पर टू बी लिख देते हैं। देन आपने टू हैव देखा था, हम यहाँ पर टू हैव भी लिख देते हैं। फिर आप मॉडल्स पे आए, आपने मॉडल्स में कुछ नया देखा। मॉडल्स में क्या कुछ नया देखा, लेट्स डिस्कस दैट ओवर हियर टू एंड हियर वी आर। तो आपने मॉडल्स में क्या नया देखा वो देखते हैं। हमने देखा टू हैव मतलब क्या होता है, टू हैव मतलब होता है हैव, हैज, ठीक है ना, हैव, हैज, हैड एंड विल हैव, ये होता है इसका मतलब विल हैव, ठीक है ना। तो हमने मॉडल्स में क्या देखा, इसके आगे टू लगा दो, हैव टू हो जाएगा, हैज टू हो जाएगा, हैड टू हो जाएगा, विल हैव टू हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पढ़ता या तो ना, ठीक है ना, पढ़ता या तो ना। पढ़ता ना मतलब क्या, प्रेजेंट में पढ़ता है, पास्ट में पढ़ता था, फ्यूचर में पढ़ेगा। ऐसे ना मतलब प्रेजेंट में ना है, ना था, ना होगा, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में आप बना दोगे, ठीक है ना। तो हैव टू हैज टू पढ़ता है ना है, हैड टू पढ़ता था ना था, विल हैव टू पढ़ेगा ना होगा, कुछ इस तरीके से आप मूव कर जाओगे, ठीक है ना। तो हमने ये देखा था किससे, इस सेक्शन पे, मॉडल्स के सेक्शन में। सेम इसी तरीके से हम टू बी के आगे भी टू लगा सकते हैं। ओ माय गॉड, टू बी मतलब क्या, टू बी मतलब होता है इज एम आर, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। टू बी मतलब क्या हो गया कि इज एम आर, was were एंड विल बी, ठीक है ना, ये होता है टू बी, विल बी। इसके आगे भी हम क्या लगा सकते हैं, इसके आगे भी हम टू लगा सकते हैं और एक हमारा एक नया रूल तैयार हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब क्या होगा उसको हम देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, इसके आगे टू सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में ही लगता है, जो फ्यूचर वाला विल भी आता है इसमें नहीं लगता, ठीक है ना, ये कैंसिल करो यहाँ से, ये रॉन्ग होगा। सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में ये पर्टिकुलर रूल चलेगा, विच मींस इज एम आर प्लस टू हो सकता है, या तो वॉज वर प्लस टू हो सकता है। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा ना। जैसे अगर मैं हैव टू की बात करूं तो इसका मतलब होता है पढ़ता ना, पढ़ता हो सकता है या तो ना हो सकता है, ठीक है ना। अब पढ़ता ना का मतलब क्या, पढ़ता है ना है प्रेजेंट में, पास्ट में पढ़ता था ना था, और फ्यूचर में पढ़ेगा ना होगा। सिमिलरली यहां पर ना का मतलब क्या, प्रेजेंट में ना है और पास्ट में ना था, तो प्रेजेंट में हो जाएगा ना है और पास्ट में हो जाएगा ना था। क्लियर हो ना। तो दोनों में यही अंतर है मेनली कि इज एम आर टू भी हो सकता है, वॉज वर टू भी हो सकता है, और हैव के आगे टू तो ये आपको पहले से ही पता था। तो अंतर सिर्फ इतना ही है कि हैव के आगे टू लगाओगे तो पढ़ता ना, इसकी दो दो मीनिंग हो जाएंगी, पढ़ता भी हो जाएगी, ना भी हो जाएगी। और अगर टू बी के आगे टू लगाओगे, टू बी के आगे टू लगाओगे तो उसकी सिर्फ एक मीनिंग होगी, दैट इज ना, ठीक है ना। दैट इज द सिंपल थिंग एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ से ना था मुझे पास क्लियर करना था, सो ना था, समथिंग लाइक दिस, एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट। आप कुछ एग्जांपल्स अगर मैं लूं, अगर मैं बोलूं मुझे जाना पड़ता है तो आप सिंपली सिम बनाओगे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता था आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा आई विल हैव टू गो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे जाना है, मैं बोलूं मुझे जाना है, या तो बोलो आई हैव टू गो या तो बोलो आई एम टू गो, दोनों सही है, ठीक है ना, क्योंकि आई एम, इज एम आर प्लस एबल टू, सॉरी इज एम आर प्लस टू, दोनों का मतलब होता है क्या, ना, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं बोलूं मुझे जाना था तो आई हैड टू गो या तो आई वाज टू गो, क्योंकि ना था दोनों का मतलब होता है। ऐसे में मैं बोलूं मुझे जाना होगा तो अब इसमें ये पर्टिकुलर विल भी रॉन्ग होता है, ये गलत होगा, सिंपली आप बोलोगे आई विल हैव टू गो, समथिंग लाइक दिस। सब कुछ एग्जांपल्स रिटर्न फॉर्म में मिल जाते तो और ज्यादा क्लियर हो जाता। ये तो समझ में आ गया कि हैव टू, हैज टू, विल हैव टू, विल हैव टू, इनका मतलब हो गया पढ़ता है ना है, ठीक है ना, प्रेजेंट में पढ़ता था ना था, पास्ट में पढ़ेगा ना होगा फ्यूचर में। और अगर मैं इज एम आर टू प्लस वॉज वर टू की बात करूं तो इनका मतलब हो गया ना है प्रेजेंट में और ना था पास्ट में, मतलब दोनों सेम ही है। इसमें दो मीनिंग हो जाती है इसकी और इसमें सिर्फ इसकी एक ही मीनिंग रहती है, ये यही अंतर है, दैट इज इट। मैंने कहा यार यू गॉट द पॉइंट। अब एग्जैक्टली इसकी अगर आपको सेंटेंस लेने तो हियर वी आर, ये रहे आपके सारे सेंटेंस, इन सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कर लेना, देन यू आर प्रीटी मच गुड टू गो। तो मैंने क्या बोला, मुझे जाना पड़ता है तो मुझे जाना है आई हैव टू गो, दैट इज द सिंपल थिंग, ठीक है ना। अब मुझे जाना है तो आप आई एम टू गो भी बोल सकते हो, जो आपने अभी अभी देखा है। ऐसे में बोलूं उसे काम करना पड़ता है तो उसे काम करना है, आप बोलोगे ही हैज टू वर्क। अब उसे काम करना है तो आप ही इज टू बी वर्क बोल सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती थी या तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ी या तो तुम्हें पढ़ाई करनी थी, आप बोलोगे यू हैड टू स्टडी। लेकिन जब मैं बोलूं तुम्हें पढ़ाई करनी थी, यहाँ पर यू वर टू स्टडी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो स्पोकन में आपके ज्यादा यूज हो या ना हो, दैट्स अनदर केस कि सर इसका हम स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज करते कि नहीं करते। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो भी आसान लगे उसका आप यूज कर सकते हो। बट अल्टीमेटली अगर कोई इनका यूज कर रहा है उस समय आप के अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप पहचान सको कि अच्छा ये व्यक्ति का मतलब ये है, ठीक है ना। अगर ये व्यक्ति ने इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेंटेंस को बोला है तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो आपको रूल की जानकारी होनी चाहिए, वेदर यू यूज दैट और नॉट, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। राम को एक मूवी देखनी पड़ेगी, फ्यूचर में सिर्फ वो हैव टू वाले सेक्शन पे ही बनेगा, तो राम विल हैव टू वॉच अ मूवी, राम को टीवी देखनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले हो और ये रूल भी हमने कवर कर लिया है। तो अभी तक हमने दो रूल कवर किया, कैन कुड विल बी एबल टू, ये पर्टिकुलर रूल हमने कवर किया, ठीक है ना। और इज एम आर वाज वर विल बी एबल टू में एग्जैक्टली अंदर क्या है, पहला रूल कवर हुआ। सेकंड ये रूल आपने देखा यहाँ पर कि हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, इसका मतलब होता है पढ़ता है ना है, पढ़ता था ना था, पढ़ा, ये तो पढ़ेगा ना होगा। इसके साथ साथ इज एम आर टू वाज वर टू भी होता है जिसका मतलब होता है ना है और ना था। इज दैट क्लियर। तो कुछ इस तरीके से आप मूव कर जाओगे। अंतर यही है
कि हैव टू हैज टू का मतलब दो होता है, चाहे पढ़ता है और ना है, दो दो इसके मतलब होते हैं, और इज एम आर प्लस टू का मतलब एक ही होता है, दैट इज ना है। तो मैं बोलूँ मुझे डांस करना है, तो आप बोलो आई हैव टू डांस, या तो आई एम टू डांस, दोनों सही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे डांस करना पड़ता है, तो वो सिर्फ हैव वाले सेक्शन पे जाएगा, आई हैव टू डांस, कुछ इस तरीके से। तो इसको भी आपने कवर कर लिया, एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट, प्रीटी मच इजी। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ से हमने सारे एग्जांपल्स को देखा, हमने सारे रूल्स को भी कवर किया। आगे मूव करते हैं। Second, and it's actually this is the third topic over here. So third but the most important one, मैंने बोला कहीं पर भी आपको will मिल जाए, ठीक है ना। will मतलब होता क्या, सबसे पहले ये देखो। जैसे can मतलब होता सकता है, आपने पहले ही देख लिया था जब आपने to be plus to be और to have को बना था शुरू में, वहां पर मैंने will की मीनिंग बताया था। will का मतलब होता है भागेगी, तो ऐसे ही will के आगे be लग गया तो be मतलब होता है होना, will मतलब भागेगी, तो will भी मतलब हो गया होगा, ठीक है ना। अगर will मतलब क्या होता है, जस्ट हैंग आउट, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। मैंने बोला विल का मतलब होता है गागेगी। अब विल के आगे बी लगा दिया, विल के आगे बी लगा दिया, क्योंकि आपको पता है विल के बगल में क्या रहता है, विल के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये क्लियर होना चाहिए कि विल के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब विल के बगल में अगर वर्ब आपने बी लगा दिया तो बी मतलब होता है होना, तो विल भी मतलब हो जाएगा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही विल के आगे अगर आपने हैव लगा दिया तो हैव मतलब होता है पास होना, तो विल हैव मतलब हो जाएगा पास होगा। और ये हमने पहले ही देख लिया था शुरू वाले लेसन में, ये सुनो, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हम आगे मूव करने वाले हैं। तो हमने क्या कहा कि विल के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और विल का मतलब होता है भागेगी। अच्छा, विल के बगल में जब बी आ गया, हैव आ गया, तो विल के बगल में गो भी आ जाएगा, जंप भी आ जाएगा, यस और नो, जंप भी आ जाएगा, कम भी आ जाएगा, ऐसे दिया, एब्सोल्युटली राइट। मतलब किसी भी सेंटेंस क्लास में सिर्फ गा आ जाए, अगर सेंटेंस क्लास में गा मिलता है, क्योंकि आपको पता है अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता करें तो सेंटेंस क्लास में जाओगे, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आगे आपको क्या मिलेगी, मेन वर्ब मिलेगी, ठीक है ना। तो मैं बोला किसी भी सेंटेंस क्लास में जाओ, अगर गाय आ गया तो वहां पर विल लगा दो। जैसे कैन मतलब होता सकता है, कुड मतलब होता सकता था, ऐसे ही विल मतलब होता है गा। मैं बोलूं मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं आऊंगा, आई विल कम, मैं डांस करूंगा, आई विल डांस, इज दैट क्लियर। ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। तो विल मतलब होगा आगे भी, और कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बनाने वाले हो। तो मैंने क्या कहा, ऑलराइट, सो व्हाट आई सेड, कहीं पर भी, अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना। अभी तक आपने बहुत सारे रूल्स देखा, आपने विल का अकेला यूज देखा कि मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं आऊंगा, आई विल कम, मैं डांस करूंगा, आई विल डांस, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही विल भी आपने देखा, विल भी मतलब होता है होगा, वह तैयार होगा, ही विल बी रेडी, वह मेरा भाई होगा, ही विल बी माय ब्रदर, कुछ इस तरीके से। विल हैव मतलब पास होगा, उसके पास पैसा होगा, ही विल हैव मनी, उसके पास दोस्त होंगे, ही विल हैव फ्रेंड्स, समथिंग लाइक दिस। विल बी एबल टू मतलब सकेगा, पाएगा, वह नाच पाएगा, ही विल बी एबल टू डांस, वह खाना खा पाएगा, ही विल बी एबल टू ईट फूड, वह डांस कर पाएगा, ही विल बी एबल टू डांस, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे। विल हैव टू का मतलब क्या होता है, पड़ेगा या तो ना होगा। मैं बोलूं उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो, उसे जाना होगा, ही विल हैव टू गो, उसे खाना खाना होगा, ही विल हैव टू ईट फूड, उसे प्रैक्टिस करनी होगी, ही विल हैव टू प्रैक्टिस। तो कुछ इस तरीके से सारे के सारे रूल्स अभी तक आपने कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये सारे के सारे रूल्स आपके कवर हो चुके हैं, और सभी में क्या आ रहा है, सभी में विल आ रहा है। विल में तो विल आएगा ही, अकेला अगर विल का यूज हुआ, देन विल बी में भी विल आया, विल हैव में भी विल आया, विल बी एबल टू में भी विल आया, और विल हैव टू में भी विल आया, ठीक है ना। सभी में विल आ रहा है। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ओवर हियर टू मेंशन, दैट इज किसी भी सेंटेंस में, पूरी इंग्लिश में बात करूं, ठीक है ना, चाहे इंग्लिश में कहीं भी, कभी भी, किसी भी हालत में, दैट डजंट मैटर, कहीं भी आपको विल मिल जाए, क्या मिल जाए, विल मिल जाए, तो विल की जगह आप मे लगा सकते हो, माइट लगा सकते हो, और मस्ट लगा सकते हो। मैं बोला विल की जगह, विल को हटाकर उसी जगह आप मे लगा दो, माइट लगा दो, और मस्ट लगा दो, उसका मतलब शायद, शायद ही, और जरूर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मे का मतलब होता है शायद, माइट का मतलब होता है शायद ही, और मस्ट का मतलब होता है जरूर। एग्जाम्पल देता हूं, मैं बोलूं मैं जाऊंगा, आई विल गो, ठीक है ना, आई विल गो, मैं जाऊंगा। अब क्या करना है, विल को हटाकर एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर, दैट्स गोना बी रियली इजी पीजी। मैंने बोला मैं जाऊंगा, तो आपने बोला आई विल गो, इसका मतलब क्या होगा, मैं जाऊंगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पर विल को हटाकर आपको मे माइट मस्ट लगाना है, तो आई मे गो, आई मे गो, आई माइट गो, आई माइट गो, और आई मस्ट गो, कुछ इस तरीके से आपके सेंटेंस बन जाएंगे। और मे मतलब होता है शायद, माइट मतलब होता है शादी, और मस्ट मतलब होता है जरूर, और उसी के हिसाब से आपके सेंटेंस भी बन जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं बोला आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा, आई मे गो मैं शायद जाऊंगा, आई माइट गो मैं शायद ही जाऊंगा, और आई मस्ट गो मैं जरूर जाऊंगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस में सिर्फ शायद, सेंटेंस में शायद, शायद ही और जरूर अलग से ऐड हो जाएंगे सेंटेंस में, बस इसको आपको ऐड कर देना है, और विल की जगह इनको लगा देना, ठीक है ना। तो मैं बोलूं मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं शायद जाऊंगा, आई मे गो, मैं शायद ही जाऊंगा, आई माइट गो, और मैं जरूर जाऊंगा, आई मस्ट गो। आपने किया क्या, सिर्फ विल की जगह मे माइट मस्ट लगा, और आपका सेंटेंस बन गया। विल बी का एग्जांपल लेते, मैंने बोला वह तैयार होगा, या तो वह थका हुआ होगा, ही विल बी टायर्ड, ही विल बी टायर्ड, वह थका हुआ होगा। अब एग्जैक्टली इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैंने बोला वह थका हुआ होगा, ही विल बी टायर्ड, विल की जगह आपको क्या करना है, विल की जगह आपको क्या करना है, सिंपल मस्ट लगा देना है। तो वह शायद थका हुआ होगा, ही मे बी टायर्ड, सिर्फ विल को हटाना है और मे लगा देना है, तो ही मे बी टायर्ड। अब मे के बगल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता ही होगा, ही मे बी टायर्ड। वह शायद ही थका होगा,
ही माइट बी टायर्ड, और वह जरूर थका होगा, ही मस्ट बी टायर्ड, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला तुम्हारे पास पैसा होगा, यू विल हैव मनी, यू विल हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा होगा, यू विल हैव मनी, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। अगेन व्हाट आई एम सेइंग, बिल को हटाकर सिंपली मे माइट मस्ट लगा दो और आपका सेंटेंस रेडी है पहले से ही। तो मैंने यहाँ से बिल को हटाया, मैंने कहा तुम्हारे पास पैसा होगा, यू विल हैव मनी, तुम्हारे पास शायद पैसा होगा, यू मे हैव मनी, तुम्हारे पास शायद ही पैसा होगा, यू माइट हैव मनी, और तुम्हारे पास जरूर पैसा होगा, यू मस्ट हैव मनी। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। मैं बोलूं कि वह नाच पाएगा, ही विल बी एबल टू डांस, ही विल बी एबल टू डांस, कुछ ऐसे ही बनाओगे, वह नाच पाएगा, तो ही विल बी एबल टू डांस, वह नाच पाएगा। मैंने कहा आप सेंटेंस बना दो। मैं बोलूं वह शायद नाच पाएगा, तो क्या करना है, सिंपल सेम विल को हटाकर मे माइट मस्ट लगा देना। तो वह नाच पाएगा, ही विल बी एबल टू डांस, वह शायद नाच पाएगा, ही मे बी एबल टू डांस, वह शायद ही नाच पाएगा, ही माइट बी एबल टू डांस, और वह जरूर नाच पाएगा, ही मस्ट बी एबल टू डांस। तो अल्टीमेटली आपने क्या सीखा कि विल की जगह मे माइट मस्ट लगाओ और सेंटेंस बनाओ, दैट इज प्रीटी सिंपल थिंग, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दैट्स गोना बी, अब मैं बोलूं कि तुम्हें मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो क्या बोलोगे, यू विल हैव टू टीच मी, यू विल हैव टू टीच मी, ठीक है ना। तुम्हें मुझे पढ़ाना पड़ेगा, यू विल हैव टू टीच मी। अगर मैं बोलूं तुम्हें मुझे पढ़ाना होगा, तो आप बोलोगे यू विल हैव टू टीच मी, या तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो अच्छा ये नहीं बनेगा, आई एम सो सॉरी, ओके। तो आप सिंपली बोलोगे यू विल हैव टू टीच मी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो तुम्हें मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो तुम्हें मुझे पढ़ाना होगा, यहाँ पर आप बोलोगे यू विल हैव टू टीच मी। अगेन सेम रूल को अप्लाई कर देना कि विल की जगह मे माइट मस्ट लगा देना। तुम्हें मुझे शायद पढ़ाना पड़ेगा, यू मे हैव टू टीच मी, तुम्हें मुझे शादी पढ़ाना पड़ेगा, यू माइट हैव टू टीच मी, और तुम्हें मुझे जरूर पढ़ाना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू टीच मी। सेंटेंस में मे मतलब होता है शायद, जो आपको ऐड कर देना। मे मतलब हो गया शायद, माइट मतलब हो गया शायद ही। आपको सिंपल उसी हिंदी सेंटेंस में शायद और शायद ही और जरूर को ऐड कर देना है, और विल की जगह मे माइट मस्ट लगा देना। दैट इज द प्रीटी सिंपल थिंग। तो मैं बोलूं तुम चल पाओगे, तुम्हें चलना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू वॉक, तुम्हें शायद चलना पड़ेगा, यू विल को हटाओ, मे लगाओ, तो यू मे हैव टू वॉक। तुम्हें शादी चलना पड़ेगा, यू माइट हैव टू वॉक, और तुम्हें जरूर चलना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू वॉक। और कुछ इस तरीके से सारे आप सेंटेंस को कवर करने वाले हो। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक था जिसको आपको लर्न करना था, एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड इसी के साथ हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है ना। तो आपके एग्जांपल्स ये रहे जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, विदाउट एग्जांपल्स ऑफ कोर्स वी कांट गो अहेड। तो मैंने बोला मैं डांस करूंगा, आई विल डांस, मैं शायद डांस करूंगा, आई मे डांस, मैं शादी डांस करूंगा, आई माइट डांस, और मैं जरूर डांस करूंगा, आई मस्ट डांस। राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल, राम शादी स्कूल जाएगा, राम मे गो टू स्कूल, राम शादी स्कूल जाएगा, राम माइट गो टू स्कूल, और राम जरूर स्कूल जाएगा, राम मस्ट गो टू स्कूल। यहाँ पर देखना विल के एग्जांपल्स है, विल मतलब होता है गागेगी, सेंटेंस लास्ट में गा आ गया तो विल लगा दिया। अब शायद आ गया तो शायद गा भी आता है, शायद भी आ गया तो आप मे लगाओगे, ऐसे ही शायद ही आ गया तो आप माइट लगाओगे, और जरूर आ गया तो आप मस्ट लगाओगे, भले ही लास्ट में गाया जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो, वह खाना बनाएगी, शी विल कुक फूड, लेकिन अगर सेंटेंस में शायद लगा दे तो विल की जगह मे लग जाएगा। तो वह शायद खाना बनाएगी, शी मे कुक फूड, वह शादी खाना बनाएगी, शी माइट कुक फूड, और वह जरूर खाना बनाएगी, शी मस्ट कुक फूड। नेक्स्ट एग्जांपल, हम इंग्लिश सीखेंगे, वी विल लर्न इंग्लिश, हम शायद इंग्लिश सीखेंगे, वी मे लर्न इंग्लिश, हम शायद इंग्लिश सीखेंगे, वी माइट लर्न इंग्लिश, और हम जरूर इंग्लिश सीखेंगे, वी मस्ट लर्न इंग्लिश। ध्यान देना, विल को हटाकर मे माइट मस्ट लगाना, विल के साथ नहीं कि आप विल भी लगा दो, मे भी लगा दो, माइट भी लगा दो, मस्ट भी लगा दो, ऐसे नहीं होगा। विल को हटाओगे और उसकी जगह मे माइट या मस्ट में से किसी एक को लगाओगे, ठीक है ना। वे हमारी मदद करेंगे, दे विल हेल्प अस, वे शायद हमारी मदद करेंगे, दे मे हेल्प अस, वे शायद ही हमारी मदद करेंगे, दे माइट हेल्प अस, और वे जरूर हमारी मदद करेंगे, दे मस्ट हेल्प अस, समथिंग लाइक दिस, ओके। तुम तैयार हो गए, यू विल बी रेडी, तुम शायद तैयार हो गए, यू मे बी रेडी, तुम शादी तैयार हो गए, यू माइट बी रेडी, और तुम जरूर तैयार हो गए, यू मस्ट बी रेडी। तो विल को हटाकर मे माइट और मस्ट लगा, दैट इज सेंटेंस बन गया। वे नाचने के लिए तैयार होंगे, दे विल बी रेडी टू डांस, तो दे विल बी रेडी टू डांस। वे शायद नाचने के लिए तैयार होंगे, दे मे बी रेडी टू डांस, वह शादी नाचने के लिए तैयार होंगे, दे माइट बी रेडी टू डांस, और वह जरूर नाचने के लिए तैयार होंगे, दे मस्ट बी रेडी टू डांस। तो विल को रिप्लेस करो मे माइट मस्ट से, दैट इज प्रीटी सिंपल थिंग, ओके। हम खेल खेलकर थक गए होंगे, वी विल बी टायर्ड ऑफ प्लेइंग, हम शायद खेल खेलकर थक गए होंगे, वी मे बी टायर्ड ऑफ प्लेइंग, हम शायद ही खेल खेलकर थक गए होंगे, वी माइट बी टायर्ड ऑफ प्लेइंग, और हम जरूर खेल खेलकर थक गए होंगे, वी मस्ट बी टायर्ड ऑफ प्लेइंग। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। देन तुम्हारे पास पैसा होगा, यू विल हैव मनी, तुम्हारे पास शायद पैसा होगा, यू मे हैव मनी, तुम्हारे पास शादी पैसा होगा, यू माइट हैव मनी, और तुम्हारे पास जरूर पैसा होगा, यू मस्ट हैव मनी। आपने क्या देखा, विल को हटाया, मे माइट मस्ट लगाया। उनके पास करने के लिए काम ही काम होगा, दे विल हैव नथिंग बट वर्क टू डू। देन उनके पास शायद करने के लिए काम ही काम होगा, तो दे मे हैव नथिंग बट वर्क टू डू। और उनके पास शादी करने के लिए काम ही काम होगा, तो दे माइट हैव नथिंग बट वर्क टू डू। और उनके पास जरूर करने के लिए काम ही काम होगा, दे मस्ट हैव नथिंग बट वर्क टू डू। आपने क्या देखा, विल को हटाकर मे माइट मस्ट लगा, दैट इज इट। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दैट्स नो डाउट इन इट, क्योंकि ये काइंड ऑफ रूल है कि है तो बहुत आसान, लेकिन जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आएगा नहीं कभी। देन उसके पास बहुत सारे दोस्त होंगे, शी विल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, उसके पास शायद बहुत सारे दोस्त होंगे, शी मे हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, उसके पास शायद ही बहुत सारे दोस्त होंगे, शी माइट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और उसके पास जरूर बहुत सारे दोस्त होंगे, शी मस्ट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स।
हम जल्दी उठ पाएंगे, वी विल बी एबल टू वेक अप अर्ली, ठीक है ना, हम शायद जल्दी उठ पाएंगे, वी मे बी एबल टू वेक अप अर्ली, हम शायद ही जल्दी उठ पाएंगे, वी माइट बी एबल टू वेक अप अर्ली, एंड हम जरूर जल्दी उठ पाएंगे, वी मस्ट बी एबल टू वेक अप अर्ली, ठीक है ना। वह फिर से चल पाएगा, ही विल बी एबल टू वॉक अगेन, वह शायद फिर से चल पाएगा, ही मे बी एबल टू वॉक अगेन, वह शायद ही फिर से चल पाएगा, ही माइट बी एबल टू वॉक अगेन, और वह जरूर फिर से चल पाएगा, ही मस्ट बी एबल टू वॉक अगेन। इजी, आगे मूव करते हैं। मैं बोलूं तुम कुर्सी से कूद पाओगे, यू विल बी एबल टू जंप ऑफ द टेबल, किसी से कूदते हो जब आपका टच उससे हटता है तो वहां पर ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं। इसके बारे में हम प्रीपोजिशन की चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी के लिए समझ लो। ओके, तो तुम कुर्सी से कूद पाओगे, यू विल बी एबल टू जंप ऑफ द टेबल, तुम शायद कुर्सी से कूद पाओगे, यू मे बी जंप ऑफ द टेबल, तुम शायद ही कुर्सी से कूद पाओगे, यू माइट बी जंप ऑफ द टेबल, और तुम जरूर कुर्सी से कूद पाओगे, यू मस्ट बी एबल टू जंप ऑफ द टेबल। उन्हें यहाँ मिलने आना पड़ेगा, दे विल हैव टू कम हियर टू मीट, सिंपल सी बात है, दे विल हैव टू कम हियर टू मीट, उन्हें शायद यहाँ मिलने आना पड़ेगा, दे मे हैव टू कम हियर टू मीट, उन्हें शायद ही यहाँ मिलने आना पड़ेगा, दे माइट हैव टू कम हियर टू मीट, और उन्हें जरूर यहाँ मिलने आना पड़ेगा, दे मस्ट हैव टू कम हियर टू मीट। ओके, हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वी विल हैव टू वर्क हार्ड, हमें शायद कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वे मे हैव टू वर्क हार्ड, हमें शायद ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वी माइट हैव टू वर्क हार्ड, और हमें जरूर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वी मस्ट हैव टू वर्क हार्ड। उसे उसको प्रपोज करना पड़ेगा, ही विल हैव टू प्रपोज टू हर, ठीक है ना, ही विल हैव टू प्रपोज टू हर, उसे उसको प्रपोज करना पड़ेगा, उसे शायद उसको प्रपोज करना पड़ेगा, ही मे हैव टू प्रपोज टू हर, उसे शायद ही उसको प्रपोज करना पड़ेगा, he might have to propose to her, and उसे जरूर उसको प्रपोज करना पड़ेगा, he must have to propose to her। कुछ इस तरीके से आपके सारे एग्जांपल्स यहाँ से कवर होते हैं, and I hope in examples this is the most important thing, even I'm unable to speak properly, I'm so sorry for it, it's really hard for me to speak right now, but class record करना था, there was no another way, I mean I can't really stop recording the classes, बहुत ज़्यादा डिले ले लिया था, and because of this thing I had to record it anyhow, whether I'm able to speak or not, that's another case, but I hope you got the point, जितना भी मुझे समझाना था I hope समझा पाया हूँ और आप समझ पाए हो। तो इन सारी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, एंड इसके साथ हम आगे मूव करते हैं। लास्ट हमारा एक टॉपिक बचता है कंफ्यूजिंग। ओके, हमने टू बी प्लस यूज टू पढ़ा है, ये सुनो, टू बी प्लस यूज टू के सेक्शन में आपने, चलो हम पीछे चलते हैं थोड़ा और हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ रहे हैं हियर भी आप, तो हमने यहाँ पर यूज टू को देखा था, यूज टू मतलब इन द हैबिट ऑफ, ये सुनो हियर भी आप, यहाँ पर हमने यूज टू को देखा था, यूज टू बोलो या तो इन द हैबिट ऑफ बोलो, जिसका मतलब होता है आदि होने या तो आदत में होना, ठीक है ना। टू बी प्लस होता है, ठीक है ना, तो ये टू बी प्लस होता है, यूज टू या तो इन द हैबिट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है आदि होने या तो आदत में होना। और हमने मॉडल्स में देखा था सिर्फ यूज टू, अकेला यूज टू, और इसका मतलब होता है किया करता था, ठीक है ना। अब हम दोनों को साथ में लाने वाले हैं और एग्जैक्टली हम देखने वाले कि इनमें अंतर क्या। सो हियर वी आर, हैंग ऑन, हियर वी आर। तो मैंने बोला टू बी प्लस यूज टू वर्ब के साथ आईएनजी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आदि होना है तो आदत में होना। मतलब अगर टू बी के बगल में यूज टू आता है और उसके बगल में भी वर्ब के साथ आईएनजी लगती है तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है आदि होना या तो आदत में होना। और अगर यूज टू सिर्फ अकेला आया तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और उसका मतलब होता है किया करता है, जो कि मॉडल के सेक्शन से आ रहा है और ये पर्टिकुलर टू बी के सेक्शन से आया, ठीक है ना। तो ये हो गया, इससे एग्जाम्पल्स देख लो। मैं बोलूं मैं डांस करने की आदत में हूं तो आई एम यूज टू डांसिंग, उसे स्मोकिंग की आदत है, ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग। तुम दिल्ली में रहने के आदी हो जाओगे, यू विल बी यूज्ड टू लिविंग इन दिल्ली, ठीक है ना, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। और हम मेहनत करने के आदी थे, वी वर यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। अब यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये मॉडल से आया है। मैं इंग्लिश प्रैक्टिस किया करता था, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इंग्लिश। वे मुझे एक कार खरीदा करते थे, दे यूज्ड टू बाय मी अ कार। राम मुझे इंग्लिश पढ़ाया करता था, राम यूज्ड टू टीच मी इंग्लिश। और हम साथ में तैरा करते थे, वी यूज्ड टू स्विम टुगेदर। तो अल्टीमेटली अंतर क्या है कि पहली बार आदत में होना या तो आदत की बात करोगे कि आदि हो या तो आदत में हो, तो वहां पर टू बी प्लस यूज टू लगेगा और वहां पर यूज टू के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। और जब आप कोई काम किया करते थे मॉडल वाले सेक्शन पे जाओगे तो वहां पर यूज टू डायरेक्टली लग जाएगा, लेकिन उसके बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दिस इज द मोस्ट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर टू मेंशन। और अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आ गया देन यू आर गुड टू गो। ओके, तो इन सारे टॉपिक्स को हमें मेनली इस क्लास में कवर करना था। आई होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो, फॉर watching the video till here. Okay, I'll see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Bye bye, take care, see you.